शादी में रुकावट या किसी ख़ास जगह, एक है मोहब्बत की शादी, एक है किसी ख़ास जगह रिश्ता भेजना है और अल्लाह ताला उसको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा दे। अब चाहे लड़के का भेजना है चाहे लड़की का भेजना है, तो दोनों सूरतों में ये अमल काम आएगा। या मेरी वो बहन जो बहुत अरसे से रिश्तों के आमद के इंतज़ार में है, या मेरी वो बहन जो रिश्ते तो आते हैं कभी इसकी नाक के नीचे नहीं आते, कभी अगले पसंद आने के बावजूद वापस नहीं आते, या बात बनते बनते रह जाती है, बिगड़ जाती है और मंगनी तक नहीं पहुंचती। जब मंगनी तक पहुंचे तो निकाह तक नहीं जाती, निकाह तक हो जाए तो रुखसती तक नहीं पहुंचती, और अगर रुखसती हो जाए तो ऐसे ऐसी मेरी बहनें, ऐसे ऐसे मेरे भाई कि जिनकी तलाक़ के मामला 3-3 दिन में हुए हैं। तलाक़ देने वाला परेशान है कि क्यों दे रहा हूँ, और तलाक़ लेने वाली परेशान है जिसको दी जा रही है कि वो अपनी माँ बाप को ये बताने से कासिर है कि मुझे क्यों तलाक़ हुई है। कोई उसका अफेयर नहीं है, कोई उसका कहीं पसंद नापसंद नहीं है, कहीं उससे कोई ऐसी गुस्ताखी शौहर की नहीं हुई, सास की नहीं हुई, नंद की नहीं हुई, लेकिन तीसरी रात गुजारने के बाद सुबह बंदे ने बोरिया बिस्तर गोल करवा के उसे घर वापस भिजवा दिया है। तो ये मामलात ऐसे हैं कि जो माँ बाप के लिए दुखी हैं। और मेरे तजर्बे में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 निकाह, 2-2 शादियाँ ऐसी नाकाम करवा बैठे हैं। ऐसे लोग हकीकत में जादू का शिकार हैं। ऐसे लोग हकीकत में अपने पीछे बहुत बड़ा अज़दा और सांप रखते हैं कि जो इनको डसने से, इनको रगड़ने से, इनको निगलने से बाज नहीं आने वाला। अब क्या किया जाए भाई, इसका तो प्रॉपर परमानेंट इलाज करवाया जाए। क्यों? इसलिए कि अगर दिल का मर्ज़ है डॉक्टर के पास जाओ, जिगर ख़राब हो चुका है, अब सोराइसिस हो चुका है, लिवर सोराइसिस, भाई डॉक्टर के पास जाओ। आपके जिल्द के वो मसाइल हैं कि जो हल्दी और फटकड़ी से हल होने वाले नहीं हैं, तो डॉक्टर से मिलो। ये बात पक्की है, हर बंदा समझदार है। क्यों? इसलिए कि इस मौके पर आपकी रूहानी ताकत, क़ुव्वत और आपको आने वाले ज़ख़म, दुख, तकलीफ़, दर्द और गम, ये वो हैं कि जो किसी सूरत आपकी ज़ात से हल होने वाले, मुंदमिल होने वाले, या आपके घर में ऐसा मरम और फाया नहीं है कि आपको शिफा मिल सके, आप अपने घर में खुश रह सकें। अच्छा, ये मसाइल हैं। साथ ही बाप का रोज़गार नहीं है, माँ की सेहत नहीं है, और भाइयों की भी कारोबार और मुलाज़मतें छूट और टूट रही हैं। इस सारे मरहले का, और जिन मेरी बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं उनके हालात ये हैं कि किसी की औलाद नहीं है, किसी के शौहर ने मारपीट का बाज़ार गर्म कर रखा है, और किसी का शौहर ऐसा है कि एक एक रुपए को, एक एक दाने को तरसाता है, या तरसाता है या वो बेचारा ख़ुद तरसा हुआ है। इस लड़की के वहाँ पहुँचने के बाद तलाक़ तो नहीं हुई, लेकिन तलाक़ के अलावा सब कुछ हुआ है। तो बस अगर कसर है तो वो सिर्फ़ तलाक़ की है। तो ऐसे घराने अगर वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं शादी के लिए, तो वो अपनी बहन बेटी को बता दें कि ये जो आयत मैं पढ़ के सुनाने लगा हूँ, ये 21 दिन रोज़ाना 100 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक होगा। और इसी आयत को लिख के कागज़ पे, वाइट पेपर पे, जिस पर कोई लाइन और लकीर ना हो, फ़ोटोकॉपी वाले से या कंप्यूटर के प्रिंट वाले से वो कागज़ हासिल किया जा सकता है। उस पे लिखें बग़ैर ज़बर ज़ेर के, और लिख के बाजू पर बांध लें और गले में डाल लें, जैसे आसान हो ये पढ़ें। और अगर ये समझते हो कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, हम बेशुमार वज़ाइफ पढ़ चुके हैं, बेशुमार कोशिशें कर चुके हैं, बेशुमार दफ़ा इलाज करवा चुके हैं, फ़ायदा होता है, बेहतरी आती है, हालात बदलते नहीं हैं, और या बदलते तो हैं लेकिन बार बार रिवर्स और बैक होते हैं। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग भाई प्रॉपर अपने करीबी मुस्तनद माहिर मालिक से इलाज करवाएं। अगर हमसे करवाएं तो हम अपनी स्पेशलिटी आपसे अर्ज़ करते हैं कि मैं सिर्फ़ इलाज नहीं करता, मैं सिर्फ़ इलाज को काफ़ी नहीं समझता, मैं इलाज को अधूरा और हिसार और सिक्योरिटी को पूरा इलाज समझता हूँ। मैं इलाज को अधूरा समझता हूँ, जबकि आपको रूहानी तौर से पैरों पर खड़ा करना, मजबूत करना
और इतना मजबूत करना कि आइंदा आपका दुश्मन आपको गिराना चाहे गिरा ना पाए, तलाक करवाना चाहे करवा ना सके, कारोबार ख़त्म करवाना चाहे तो उसके बस की बात ना हो, और अगर मुलाजमत छुड़वाना चाहे तो वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा ले तो मुलाजमत ना छूटे, घर में नाचाकी पैदा करना चाहे तो ये उसके बस से बाहर हो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में ये सिखाता हूँ। कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन इस वजीफ़े के बाद जो अभी मैं बताने वाला हूँ, अगर समझता हो कि मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत है जो मैं भी बताई हैं, तो भाई वो राब्ता कर सकता है, उस पर मेहनत भी करे, उस पर अखराजात भी करे। लेकिन ये जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ ये फ्री है, सबको इजाज़त है और हमेशा के लिए इजाज़त है। ख़ुद भी और बहनों भाइयों दोस्तों को बताया भी जा सकता है। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। 100 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। बस इस आयत के पढ़ने का एहतमाम पाकी में होना चाहिए, नापाकी में ना पढ़ा जाए।